दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिक्वेस्टेड, डिमांडेड वीडियो था ये आप सबके लिए। तो ये वीडियो रहेगा मैप आधारित क्वेश्चंस। तो इसमें आपको लगभग 11 सवाल हल करवाए जाएंगे जो मैप आधारित अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। आपको सवाल रटने नहीं, अगर आप रटेंगे तो हो सकता है आपका उत्तर पेपर तक गलत हो जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाए प्रश्न, और रिपीट नहीं होगा तो आप रटे वाला नहीं कर पाएंगे ना। आपको समझ विकसित होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पहले हम आपको बेसिक सी जानकारी देंगे कि मैप में कौन सा राज्य कहाँ पे है, और इसके लिए एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है जो कि हम आपको आगे बताएंगे कैसे मिलेगा। उसका लिंक हालांकि हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सबसे पहले कमेंट में जाइए, उस वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए कौन सा राज्य कैसे ट्रिक से आपको बताया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद हम आपको दिशाओं का ज्ञान बताएंगे, और इसमें जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको मैप के साथ बताएंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैप बनाइए, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार बनाइए। अब ये 2 नंबर का सवाल, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है और एक आता है दिशाओं पर आधारित। तो 2 नंबर आपके अगर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और जो आपकी किताब में सवाल दिए हुए हैं उनको बिना नकल किए हुए, बिना सॉल्यूशन देखे हुए उसको लगाइए। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा इस चैनल पे हर सब्जेक्ट को डिटेल से कराया जा रहा है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको पिछली क्लासेज के लिंक मिल जाएंगे। हमने कक्षा 3, 4, 5 की ईवीएस समरी आपको करा दी है, लास्ट पार्ट एक बचा है, वो भी वीडियो जल्दी अपलोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिशाओं की जानकारी होना आवश्यक है। तो दिशाओं में आप एक कॉपी पेन उठाइए और कहीं पे लिखिएगा, ईवीएस का ये टॉपिक है, आप लिखिएगा पूर्व से स्टार्ट करिएगा, है ना। पूर्व किधर होता है? इधर। अब पूर्व के जस्ट अपोजिट इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसे आप बना लीजिए इसी फिगर को, और भारत का मैप आप 4-5 बार बनाइए, और बनाने के बाद थोड़ा सा गौर करिए कि भारत के मैप के मध्य में क्या है। तो आप देखेंगे मध्य में है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य आप याद कर लीजिए इसी के साथ। इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान है, चारों दिशाओं में देख लीजिए, इधर गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। ऐसे आप एक और कोई राज्य जैसे आप देखिए, जैसे आप याद कर लेते हैं केरल, तो केरल के निकटवर्ती कौन से हो जाएंगे? तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। ऐसे ही आप जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य देखिए, तो इधर पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। जब तक आप 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सवाल थोड़ा सा कठिन लगेंगे। और वो बात अलग की है कि आप जो प्रश्न पढ़ करके गए हों 2018, 19 के, 15, 16 के, वही प्रश्न रिपीट हो जाए तो आपका तुक्का सही बैठ सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी कहीं से भी पूछ लेगा, एक प्रश्न आप हल कर पाएंगे। ऐसे ही आपको रेलगाड़ी वाले सवाल हल कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको जब अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि झारखंड कहाँ है। तो आपको झारखंड पता होना चाहिए कहाँ पे। हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश जो है मध्य में है, और मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा आप इधर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा झारखंड। अब पूछा क्या जा रहा है, झारखंड जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इसमें कहा जा रहा है उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण। तो उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे है, काफी दूर है उत्तर प्रदेश, है ना। और झारखंड कहाँ पे है? यहाँ पे है। और पश्चिम बंगाल किधर है? तो अब आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब जैसे पहला ऑप्शन हम लेकर के देखते हैं, कहा जा रहा है उड़ीसा के उत्तर में। तो यहाँ मैप में है उड़ीसा। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर, है ना। उड़ीसा के उत्तर में, ये तो आपको पहले ही ऑप्शन में उत्तर मिल गया, तो इसीलिए हम इसका आंसर टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगर यहाँ पे उत्तर नहीं मिलता तो हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता। दूसरा प्रश्न देखिएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको फिर से मैप में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे तो हम आपको मैप दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको मैप तो मिलेगा नहीं, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा कोई बात नहीं, बट आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जैसे तमिलनाडु पूछ रहा है, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि बिहार के पड़ोसी राज्य, हो सकता है आपसे अगली बार पूछ ले गुजरात के पड़ोसी राज्य, राजस्थान के निकटवर्ती राज्य, ऐसे पूछ सकता है। तो ये है तमिलनाडु मैप में। थोड़ा सा हम इसको भी जूम कर देते हैं, आपको याद होगा ये वाला प्रश्न तो आप जल्दी आंसर कर पा रहे होंगे, बट हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पड़ोसी पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के पड़ोसी। तो तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हो जाएंगे इधर केरल, इधर आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राजधानी बेंगलोर है तो वही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा?
केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार कहाँ पे है ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बिहार, ये आपको बिहार दिख रहा है। अब पूछ क्या रहा है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा। तो पहले हम जम्मू कश्मीर चलते हैं बिहार से। बिहार का सापेक्ष कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिहार पे खड़े होकर के देखना है कि जम्मू कश्मीर किधर जा रहा है। तो आप देखेंगे तो ये दिशा होती है उत्तर, बिल्कुल सीधा। अगर यहाँ पे होता जम्मू कश्मीर तो उत्तर में हो जाता, बट जम्मू कश्मीर है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर कहाँ पे आपको दिख रहा है? देखिए, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हल्का सा तिरछी जो बनी हुई है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? तो इधर आपने जाना था पूरब, इधर था पश्चिम, इधर था उत्तर, इधर था दक्षिण। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूरब, इधर था पूरब, लिख देते हैं हम ताकि आपको याद रहे, पूरब, और इधर था पश्चिम, पश्चिम, ये उत्तर है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम, पूर्व तो इधर था, उत्तर पश्चिम हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर की स्थिति। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे किस ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में है। आंसर तो यही होगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं गोवा की स्थिति कैसे आप देखेंगे, किसके सापेक्ष? बिहार के सापेक्ष। तो ये है मैप में बिहार, और बिहार के सापेक्ष गोवा देखिए कहाँ पे है, फटाफट से, ये यहाँ पे है गोवा, ये देखिए। अब मैप दिशा घुमाइए, किधर जाएगी? ये दिशा जाएगी आपकी इस साइड। ठीक है, अब ये वाली दिशा आप समझ पा रहे हैं कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। कैसे दक्षिण पश्चिम होगी? अब मैप में आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ऐसे हमने एरो घुमाया था, ये दक्षिण पश्चिम है। तो ये क्लियर हो गया। अब इस पैटर्न पे कोई भी प्रश्न पूछ ले, इसी पैटर्न पे मान लिया आपसे अगला प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, तो आप उत्तर प्रदेश पे खड़े होकर के देखें मैप में, मतलब। ठीक है, तो आप इस प्रकार के सवालों को प्रैक्टिस करिए, हल करिए, एक बार नहीं 2 बार करिए, 4 बार करिए, आ जाएगा आपको, इतना कठिन नहीं है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से? तो अभी ये प्रश्न एक बार हमने आपको कराया था, ये दोबारा रिपीट किया गया, इसके ऑप्शन हमने नहीं रखे हैं इसीलिए। तो तमिलनाडु आपने मैप में देखा, और तमिलनाडु के निकटवर्ती इधर केरल है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए अपनी डायरी में। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन दीव और दादरा नगर हवेली हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी कौन कौन से दिख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से इधर, और इधर ये हिस्सा इसको पंजाब को भी टच कर रहा है, कलर आपको देखना है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 5 के लिए। छठा प्रश्न देखिएगा, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? अब लगने लगेंगे क्वेश्चन, आप 2-4 बार लगाइए, लगने लगेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, केरल के निकटवर्ती देखिए, तो सबसे कॉर्नर पे यहाँ पे था केरल। अब केरल के निकटवर्ती क्या है? तो केरल का निकटवर्ती आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और इसकी रेखा किसको टच कर रही है? तो कर्नाटक को। तो तमिलनाडु और कर्नाटक है किसी ऑप्शन में। केरल के निकटवर्ती, केरल के निकटवर्ती तमिलनाडु तो है, कर्नाटक भी है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश और फिर झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो वो किस दिशा में जाएगा पहले? अब भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, आपको दिल्ली से चलना है। दिल्ली कहाँ पे है मैप में? ये है दिल्ली, हरियाणा का पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली से पहले हमें जाना कहाँ है? पहले हमें जाना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाना मतलब हम दिल्ली से पहले इधर को घूमेंगे, जस्ट नीचे। अब जस्ट नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। इधर दक्षिण होता है ना, ऊपर उत्तर होता है, तो पहले में दक्षिण जाना पड़ेगा। फिर कहाँ जाना है? हमें रांची जाना है। रांची मतलब ये इधर रांची है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? रांची है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले हमें दिल्ली से कहाँ जाना था? मध्य प्रदेश, और फिर हमें रांची। तो ये जो दिशा बन रही है, पहले हमें इधर चलना पड़ रहा है, अर्थात दक्षिण, और दक्षिण पे आने के बाद इधर किधर? पूरब। तो दक्षिण और पूर्व होगा इसका आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, दक्षिण और फिर पूर्व। यहाँ पे तीसरा विकल्प इसका सही होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो प्रश्न संख्या 7 तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा, इसको लास्ट में करा देंगे। एक और मैप वाला करिए। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः। अब इस पैटर्न पे कोई भी सवाल पूछ सकता है इस मैप पे, कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न रिपीट हो। झारखंड के सापेक्ष पूछ सकता है, पश्चिम बंगाल के सापेक्ष पूछ सकता है। फिलहाल इस सवाल को हम हल करते हैं। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, तो दिल्ली कहाँ पे, अभी भी मैंने आपको बताया दिल्ली यहाँ पे है, और दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष आपको जाना कहाँ है, शिमला जाना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दिखा आपको, शिमला कहाँ, चलिए जूम कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे शिमला, ये है हिमाचल प्रदेश और ये शिमला है। फिर कहां जाना है, भोपाल जाना है। तो दिल्ली से हमें पहले किधर चलना होगा, ये दिल्ली है, दिल्ली से ऊपर की ओर ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर कहां जाना है, भोपाल जाना है। तो भोपाल है नीचे की ओर। अब देख लीजिए कौन सी दिशा, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण इसका आंसर आना चाहिए। कौन सा विकल्प है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो यहाँ पे आपको तीसरा विकल्प सही मिल जाएगा। उत्तर पहले फिर दक्षिण पूछ क्या रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले वो हिमाचल प्रदेश कह रहा है पहले उसको भोपाल ले जा रहे, नहीं, सीक्वेंस में आपको हल करना होगा, उसी हिसाब से ऑप्शन दिया होगा। हम पहले कहाँ पे थे, दिल्ली में थे, और हमें जाना कहाँ था, शिमला। तो शिमला ऊपर है, इसलिए इसका आंसर ऊपर पहले क्या जाएगा, उत्तर दिशा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसको दिखाया है। फिर कहाँ जाना है, भोपाल। तो भोपाल कहाँ है, नीचे, यहाँ पे हम खड़े हैं। तो उत्तर और दक्षिण इसका आंसर तीसरा विकल्प होगा। लाइक जरूर कर देना। इस क्वेश्चंस को पूरा ढूंढने में 2011 से 2019 के पेपर को ढूंढा हमने, क्वेश्चंस को देखा, ऑब्जर्व किया, टाइप किया, मैप लगाया एक एक करके। तो इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक नहीं करेंगे क्या इस वीडियो को। अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल होगा, अगर आप समझ जाएंगे तो 1 नंबर पक्का है, और जब तक आप इसकी खुद 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर में आपके लिए बहुत ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है ना। आपको एक सवाल के लिए मिलता है 1 ही मिनट है, बट ये ऐसा सवाल है इसमें आपको 5 मिनट लग सकते हैं। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक्स पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वाई पर है, ठीक है। तो आप मतलब खुद को ही मान लीजिए कहाँ पे हैं हम, एक्स पे स्थित हैं, और आपका विद्यालय वाई पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक कोई सीधी सड़क नहीं है, चलिए इससे कोई मतलब नहीं। आप पहले ए पर जाते हैं, ए पर जाते हैं, स्थित कहाँ पे हैं, एक्स पे। तो एक्स हम लिख लें यहाँ कहीं पे, हम यहाँ पे हैं, ठीक है। और जाना हमें कहाँ पे है, हमें अपने विद्यालय जाना है। हम पहले ए पर जाते हैं, और ए है कहाँ पे, तो एक्स के ठीक उत्तर में है। तो यहाँ पे हम छोटा सा बना लेते हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। समझ में आया। अब हमें जाना कहाँ है, हमें पहले जाना है एक्स से ए की तरफ। ए कहाँ है, एक्स के ठीक उत्तर में है, उत्तर में अर्थात हमें ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दूरी पूछेगा नहीं, तो हम 30-40 मीटर जो दिया वो नहीं लिख रहे हैं। ए पर गए जो ठीक एक्स के उत्तर में है, 30 मीटर दूरी पे लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। फिर हमें कहाँ जाना है, बी पर जाना है। तो बी कहाँ है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये ए पर हम पहुँच गए। फिर हमें जाना है बी पर जो ए के ठीक पश्चिम में है। अब ये ए है, ए का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर, और हम पहुँच गए बी पर, ठीक। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। तो बी का उत्तर ऊपर हो जाएगा, ये हम कहाँ पहुंच गए, सी पर, ठीक है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि वाई पर विद्यालय था, ठीक है। वाई पर पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है, सी के ठीक पश्चिम। अब सी का पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। और हम ये कहाँ पहुंच गए, ये हम पहुंच गए वाई अपने स्कूल। ये हमारा घर था, ये स्कूल हम पहुंच गए। अभी तक तो ठीक था। ये लाइन पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। अब विद्यालय हमारा कहाँ था, ये विद्यालय है जहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये वाला, यहाँ पे हम पहुँचे, ये विद्यालय, ये हमारा घर था। पूछ किसके सापेक्ष रहा है, विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है। तो हम कहाँ से देखेंगे, विद्यालय से देखेंगे ना।
और घर की दिशा पूछ रहा है, विद्यालय की दिशा नहीं पूछ रहा है। विद्यालय के सापेक्ष अर्थात विद्यालय पे हमें खड़े होकर के देखना है कि हमारा घर की दिशा क्या है। तो ये वाली जो दिशा होगी ये आंसर होगा। अब ये दिशा क्या होगी, देखिए ऐसे तिरछा बन रहा है ना, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व कहें या फिर पूर्व दक्षिण कहें, जो ऑप्शन में हो। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण पूर्व, दूसरा विकल्प। ये फिगर हमने आपको बना करके बताया है और ये आपकी समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप दोबारा जब प्रैक्टिस करें तो आप समझ पाएँ। बिल्कुल वैसे ही फिगर है, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने। देखिए पहले क्या था, हमारा घर था कहीं पे एक्स पे, हम चले ए किधर था, तो ए क्वेश्चन में मेंशन किया गया था एक्स के ठीक उत्तर में, ऐसे ऊपर चले। फिर क्या कहा जा रहा है, बी पे जा रहे हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, तो ये इधर चले हम। फिर सी पर जाते हैं, बी के ठीक उत्तर, फिर ऊपर, फिर क्या है अंत में वाई, तो यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं। ये वाली दिशा आपसे पूछ रहा था। आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन आपको लग रही होगी, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आपने अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी स्वयं से सवाल लगाने का प्रयास किया है? आप कहेंगे नहीं किया, तो जब करेंगे नहीं तो कहाँ से आ जाएगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ये मत समझिएगा कि फिर से आएगा, नहीं, फिर से आएगा। इससे कठिन भी आ सकता है, इससे आसान भी आ सकता है। ये प्रश्न देखिए, ये भी 19 में पूछा गया है। किसी डॉक्टर का एक्स पर घर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर है। डॉक्टर के घर से सेम पैटर्न देखिए रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बस वहां पे स्कूल की बात थी, यहाँ पे घर अस्पताल दे दिया। अब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। ए कहाँ है, एक्स के ठीक पूर्व में है, तो हम एक्स यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ पे जाना है हमें, एक्स के ठीक पूर्व। तो एक्स का पूर्व किधर होगा, एक्स का पूर्व किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। एक्स के पूर्व, ये हम कहाँ पहुंच गए, ये हम पहुंच गए ए पर। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। ए का दक्षिण किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिल रहा है तो हम इस फिगर को दोबारा बना करके आपको बताते हैं। ऐसे हमने फिगर बनाया था, उसके बाद हम नीचे गए दक्षिण की तरफ। फिर क्या कह रहा है, दक्षिण तक हम कर डाले हैं। फिर कह रहा है फिर वो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। बी का पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, 120 मीटर। अंत में वाई अस्पताल पे पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में। सी का उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल के सापेक्ष मतलब हमें अस्पताल से देखना है और डॉक्टर के घर की दिशा देखनी है। देखिए इस फिगर को कैसे बनाया गया है, यहाँ पे ये फिगर है आपके सामने, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सेम फिगर बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ से हम चले थे ना, ऐसे नीचे उतरे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पे दूरी इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये 120 है, ये 90, तो इससे आपको कम रेखा बनानी पड़ेगी। ये 450 है तो ये ज़्यादा रेखा बनानी पड़ेगी। हमारा भी फिगर ऐसे ही कुछ बना था ना, देखिए ऐसे हम चले थे, फिर ऐसे आए थे, फिर ऐसे। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा था कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्यों उत्तर पश्चिम क्यों जाएगा, ये भी आपको समझना है, क्योंकि ये देखिए ये अस्पताल है, ये डॉक्टर का घर है, तो डॉक्टर के घर की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, एक बार खुद से लगाइए। डॉक्टर के अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा था तो हमें यहाँ से देखना है। अगर यही सवाल ये पूछता कि डॉक्टर के घर के सापेक्ष अस्पताल की दिशा क्या है, ठीक है, अस्पताल की दिशा नहीं पूछ रहा है, घर की दिशा पूछ रहा है। जब घर की दिशा पूछेगा तो हमें कहाँ से देखना होगा, अस्पताल से खड़े होकर के ऐसे देखना होगा। और जब अस्पताल की दिशा पूछेगा तो हमें डॉक्टर का घर से खड़े होकर के यहाँ पे इधर को पूछना है। तो अगर अस्पताल की सही दिशा पूछता तो आपका आंसर हो जाता दक्षिण पूर्व, ऑप्शन में दे रखा है इसीलिए, ताकि बहुत सारे लोग गलत करें। तो आपको समझना है, जिसके सापेक्ष कहेगा वहीं से आपको खड़े होकर के देखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन हमने स्किप किया था वो भी आपको करा देते हैं। इस पैटर्न पे भी 2-3 बार सवाल पूछा गया है, फिर आपको रेलगाड़ी वाले सवाल कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं
कहा जा रहा है किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा हुआ है एक स्केल, मतलब 1 सेंटीमीटर इन्होंने 110 फिक्स कर दिया है। ठीक है, दूरी कितनी है 9.7, वास्तविक पूछ रहा है तो सिंपल सा है, आपको पता है 9.7 वैसे आप 100 से गुणा करते, बट यहाँ पे आपको 110 से गुणा करना है। 110 से जब आप गुणा करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे आपने आंसर निकाला सेंटीमीटर में, ऑप्शन में कहीं सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर में दिया है, तो आपको इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। जब आप इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इसका आंसर जो है आ जाएगा 1.067, क्योंकि आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको आप कर लेंगे ना, ठीक है, ये मीटर में आया है 1067 मीटर में आया है, अब 1000 से भाग करिए किलोमीटर में बदलने के लिए। तो 3 संख्या है, 3 जीरो है नीचे, यहाँ पे देखिए फिर से हम लिख करके बता देते हैं। जब आप इसको भाग करेंगे 110 से तो ये आएगा 1067, ये मीटर में आया है, ऑप्शन में कोई मीटर में नहीं है, तो आप 1000 से भाग करेंगे। 1067 को 1000 से आप भाग करेंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो हटेगा तो 3 संख्या बाद यहाँ पे ऊपर दशमलव लग जाएगा, 3 संख्याएं काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा 1.067। इस पैटर्न पे एक और सवाल आया था, वो हमें मिला नहीं, वरना वो भी कराते आपको। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे मैप ट्रिकी वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, उसको क्लिक करके देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।